ये वार्निंग पॉइंट जो बच्चा नहीं समझता वही क्वेश्चन गलत करता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। मतलब होता है एल्डिहाइड वाला ग्रुप। ये क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का, वही क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में गलत करके आने वाले हैं। बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर एक कार्बन में कैसे एल्डिहाइड लगा दें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं गौरव सुथार अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आईयूपीएसी, और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। इसीलिए बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से आज के इन क्वेश्चनों को देखिएगा, आईयूपीएसी को सीखिएगा। अब मैंने क्या किया है ना, पीवाईक्यू हो या यूपी बोर्ड के क्वेश्चन हो या सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चनों को लाकर आज मैंने आपके सामने रख दिया कि भाई ये सारे क्वेश्चन अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो जो क्वेश्चन बनने वाला है वो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। और सभी बच्चों को पता है कि आईयूपीएसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम। बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम को ये क्वेश्चन पसंद है और हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। हमेशा ये क्वेश्चन आपको आईयूपीएसी से हमेशा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे और नाम लिखते ही 2 नंबर मिल जाते हैं भाई साहब। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आज के इस क्वेश्चनों को आप देखिएगा, समझिएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ वर्क भी मैं आपके लिए रखूंगा, आंसर भी बता दूंगा। प्रैक्टिस बस कर लेना जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस प्यारे से सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही छोटा सा पिद्दू सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। सभी के आपको आईयूपीएसी नाम बताना है, हालांकि मैंने आंसर भी बगल में रखा है, लेकिन ठीक है पहले हम सीखते हैं कि कैसे ये आंसर आ रहे हैं। ठीक है ना, चलो आ जाओ। देखो 1 2 3 4 5 यानी टोटल 5 कार्बन है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो क्या हो गया इसका? पेंटेन। क्यों एन लगेगा? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में एन ही तो लगता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और पेंटेन हो गया 5 कार्बन के लिए, तो इसका आंसर क्या सही हो गया? पेंटेन सही हो गया बाबू। क्या सही हो गया? पेंटेन सही हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? बच्चे के कुछ वार्निंग पॉइंट है। अब देखो मैं जो वार्निंग पॉइंट आपको दे रहा हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना। ये वार्निंग पॉइंट जो बच्चा नहीं समझता वही क्वेश्चन गलत करता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्योंकि उनको थोड़ी थोड़ी सी जो कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट वाली बातें होती हैं, वो मिस आउट हो जाती हैं और वहीं से बच्चे गलत करके क्वेश्चन चले आते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आप चीजों को नहीं समझ रहे हैं ना, वो जाकर बड़े बनते हैं और वहीं से आपको प्रॉब्लम महसूस होती है। वही क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में गलत करके आने वाले हैं। जैसे कि यहां पर एक वार्निंग पॉइंट ये है कि अगर बच्चा देखेगा तो उसको ना ये एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, CHO। सब बच्चों को पता होगा कि एल्डिहाइड ग्रुप है, इट इज एल्डिहाइड ग्रुप। बट यहां पर एक CH3 भी लिखा हुआ है, तो बच्चा इसको मेथ पढ़ लेता है और CHO में जो आप फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, लास्ट में जो चीजें प्रीफिक्स के रूप में ऐड करते हैं वो आप ऐड करते हैं नल, तो आप लिखते हैं ना ये हो जाएगा मेथेनल। और यहीं से आपका आंसर गलत होने वाला है कि आपने इसको मेथेनल कहा। हमेशा एक चीज आप याद रखेंगे कि जब भी हम एल्डिहाइड की बात करते हैं या हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करते हैं, जिसका फंक्शनल ग्रुप आप देखते हैं R के साथ COOH होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें भी तो C लगा हुआ है। तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो इस C यानी इस कार्बन को भी आपको ऐड करना है। यानी ये एल्डिहाइड का पार्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन इस कार्बन की भी आपको नंबरिंग करना है। यानी आप जब नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 2। मेथेन, एथेन, यानी इसको हम एथ पढ़ते हैं, और एथ के साथ अगर एल्डिहाइड है तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं नल, तो हो गया एथेनल। तो यानी आपका आंसर क्या सही हो गया? एथेनल सही हो गया। जब भी एल्डिहाइड होता है तो हम क्या लगाते हैं? नल लगाते हैं। ठीक है ना, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो आपको ग्रुप दिखेगा वो दिखेगा CO, जिसे मैं कीटोन ग्रुप कहता हूं। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो CO होता है ना, ये डबल बॉन्ड के साथ ऐसे होता है, इधर भी R होगा और इधर भी R होगा। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, RCOR। इन दोनों का मतलब आपको क्या दिखना चाहिए? एक ही चीज, कीटोन ही तो है ये। तो कीटोन R का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन की चेन, यानी यहां पर कार्बन की चेन होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिखाया गया है कि इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, बीच में आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला ग्रुप है। बट यहां पर भी जो कार्बन है आपको उसकी भी नंबरिंग करनी है, और कीटोन में हमेशा पोजीशन भी मेंशन की जाती है।
पोजीशन भी बताई जाती है कि कहां पर ये कीटोन ग्रुप आया हुआ है। तो ध्यान से देखो, चाहे इधर से नंबरिंग करोगे चाहे इधर से नंबरिंग करोगे, क्योंकि ये सेंटर में है तो नंबर सेंटर वाले सेम ही आएंगे। तो नंबरिंग करके देख लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, थोड़ा सा इसको और करते हैं भाई, ये 3 हो गया, और ये आपका 4 कार्बन, ये आपका 5 कार्बन हो गया। तो टोटल 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। बोल क्लियर है क्या? टोटल क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। और पेंट के साथ क्या लगा हुआ है? कीटोन, और कीटोन में हम लगाते हैं 1, ठीक है ना। तो अब अगर आपको लिखना है तो आप इसकी पोजीशन भी मेंशन करेंगे, तो तीसरे नंबर में है तो इसकी पोजीशन भी तो मेंशन की जाएगी। तो हो गया पेंट 3-1, पेंटेन 3-1 भी कह सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 3 पेंटे 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो जैसे हमने लिख दिया पेंटेन 3-1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेंटेन पहले लिख दिया 5 कार्बन के लिए, तीसरे नंबर में कीटोन लगा हुआ है, कीटोन का जो आपका प्रीफिक्स होता है वो 1 होता है, लगा दिया, आंसर सही हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 कार्बन दिखेंगे, मेथेन और एथेन, ये होता है सिंगल बॉन्ड के लिए। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो मेथेन यानी एन की जगह आइन लग जाएगा। बोल लगेगा कि नहीं लग जाएगा? तो मेथाइन, एथाइन, अब मेथाइन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सिंगल कार्बन में कैसे 3 बॉन्ड हो सकते हैं साथ में? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब बनते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटलीस्ट 2 होने चाहिए। यानी मेथेन के केस में इन और आइन वाले केसेस प्रेजेंट नहीं है। यहां पर 2 कार्बन है, मेथ और एथ, यानी एथ हो गया और आइन हो गया 3 कार्बन के लिए, तो एथाइन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एथाइन इसका आंसर सही हो जाएगा। बोल एथाइन सही है क्या? देखना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर एथाइन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो ग्रुप दिखेगा वो OH ग्रुप दिखेगा। सभी बच्चों को पता है कि जो OH ग्रुप है ये एल्कोहलिक ग्रुप होता है, और इसमें हम लोग लगाते हैं अल। क्या लगाते हैं बच्चा? अल लगाते हैं। यानी मैं यहां पर लगाने वाला हूं Al, और इसकी भी Al नहीं OL, और इसकी भी पोजीशन बतानी पड़ती है, यानी कौन से नंबर में है। अब ये स्टार्टिंग में हो या तो फिर लास्ट में हो तो पोजीशन नहीं बताते हम लोग ना। अगर बीच में आता तो पोजीशन बतानी पड़ती है। दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। ये आपको लास्ट में दिख रहा है तो इसकी पोजीशन नहीं बतानी है। 2 कार्बन है, C2H5 है, तो 2 कार्बन है तो मेथेन और एथेन यानी एथ हो गया, और एथ के साथ अल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनल। यानी इसका क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन क्या सही है भाई? आंसर क्या सही हो जाएगा? एथेनल इसका आंसर सही हो जाएगा। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। यहां पर आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। ट्रिपल बॉन्ड है, आइन लगेगा, लेकिन कहां पर आइन लगेगा भाई? इसकी पोजीशन बता देते हैं। यहां पर 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 3 हो गया, यहां पर 4 हो गया। अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे ही आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। इधर से भी अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 और 2, यानी 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो दूसरे नंबर में दिखेगा। चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, सेंटर में है तो दोनों की पोजीशन सेम है, यानी दूसरे नंबर में आइन लगा हुआ है। ध्यान देना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आप इसको लिख सकते हैं 2 तरीके से। या तो आप लिखें ब्यूट टू आइन, यानी ब्यूट का मतलब हो गया कि 4 कार्बन, 2 का मतलब हो गया कि इसकी लोकेशन, और आइन का मतलब हो गया कि ट्रिपल बॉन्ड की दूसरी लोकेशन है। या आप इसे 2 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो अगर आप 2 ब्यूटाइन लिखते हैं तब भी आंसर सही है, या ब्यूट 2 आइन लिखते हैं तब भी आपका आंसर सही है। इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी कहा था ना, एल्कोहल अगर स्टार्टिंग में आए या लास्ट में आए तो उसकी पोजीशन नहीं मेंशन करते, दोनों की एक ही होती है, उसको लिखना जरूरी नहीं होता। बट अगर सेंटर में बीच में आ जाए कहीं पर या इधर उधर आ जाए तो लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है ना CH3 CHOH CH3, यानी CH के साथ ये OH लगा हुआ है, जो कि एल्कोहलिक ग्रुप है, जिसमें हम लगाते हैं अल यानी OL लगाते हैं, और इसकी लोकेशन हो जाएगी, चाहे इधर से काउंटिंग करो चाहे इधर से काउंटिंग करो, ये आएगा तो दूसरे नंबर में ही, तो इसकी लोकेशन हो गई दूसरे नंबर की। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यानी प्रोप हो गया, प्रोप हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोप टू अल या 2 प्रोपेनल, दोनों चीजें सही हैं। हाँ, दोनों ऑप्शन एकदम से सही हो जाएंगे। जैसे हमने इधर लिखा है प्रोपेन टू अल, वैसे प्रोपेन लिख सकते हैं या आप प्रोप भी लिख सकते हैं, प्रोप टू अल, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। प्रोप टू अल, प्रोपेन टू अल या 2 प्रोपेनल,
दोनों तीनों ऑप्शन सही है। और कई बार ना जब ये ऑप्शन में क्वेश्चन आता तो अलग अलग नाम से आ जाते हैं, बच्चे को डाउट हो जाता है। डाउट नहीं होनी चाहिए। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जब आपको आईयूपीएससी पढ़ाया गया था, तो आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी कि कहां पर चीजें इधर उधर हो रही थी। एकदम एक्यूरेट आंसर था, उसमें किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देख ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बार मैं देखता हूं, थोड़ा सा लाइट जो येलो कलर की आ रही है इसको बंद करता हूं, फिर मैं आता हूं आपको बढ़िया तरीके से बता देता हूं, ठीक है ना। देन अब सही है, चलो आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चा, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख इस क्वेश्चन में जब आप पढ़ते हैं ना तो गड़बड़ी हो जाती है। बच्चा कैसे देखता है, इसमें लिखा हुआ CH3 का होल ट्वाइस CH CH2OH, तो बच्चा जब इसको पढ़ रहा होता तो बच्चा इसको ऐसे समझता। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बच्चा कैसे इस क्वेश्चन को समझता है, मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। CH3 का होल ट्वाइस लगा हुआ है, फिर इधर लगा हुआ है CH और इधर लगा हुआ है क्या बच्चा, क्या था, हाँ इधर CH2OH था, CH2OH। तो बच्चा कैसे इस क्वेश्चन को करता है, वो ऐसे करता है ना कि दो तो इधर हो गए, तो 2 3 4, यानी टोटल जो कार्बन हो गए ना वो 4 हो गए। इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेगा बच्चा, 1 2 तो और इधर 3 और 4, क्यों 3 और 4 आ जाएगा क्योंकि इधर 2 ट्वाइस के फॉर्म में है। तो बच्चा पढ़ेगा मीथेन एथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन के साथ लगा हुआ है क्या अल, तो हो जाएगा प्रोपेनल। तो आपका आंसर यहीं से गलत हो गया, क्योंकि इसका जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो दरअसल इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, CH और यहां पर CH आएगा CH3 और इस H को भी हटा देता हूं, ये H इधर आ जाएगा, इधर भी CH3 आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा CHOH। ये स्ट्रक्चर इस तरह से, यानी कहने का मतलब ये है कि इस कार्बन से 2 मेथेन के ग्रुप जुड़े हुए हैं। यानी जब आप नंबरिंग करेंगे तो 1 कार्बन की नंबरिंग यहां से करेंगे, 1 हो गया, इधर 2 हो गया, और इधर या तो इसको 3 नंबर दे दें या तो इसको 3 नंबर दे दें, दोनों में से किसी को भी दे देंगे, तो आपका जो एक CH3 है वो मेथेन के रूप में बचा रह जाएगा। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है ना आपको बनाना है, स्ट्रक्चर में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। बच्चे गलत करते हैं, और जो एक CH3 बचा हुआ था इसी को मैं क्या बोल देता हूं, इसी को मैं मेथाइल बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, मेथाइल बोल देता हूं। तो मैं लिखूंगा क्या, देखो यहां पर इसको मैंने 1 नंबर दिया था, इसको मैंने 1 नंबर दिया था, इसको मैंने 2 नंबर दिया था। दूसरे नंबर पर एक CH3 बचा हुआ था, यानी मैं लिखूंगा 2 मेथिल, या क्या लिखूंगा 2 मेथिल, 2 मेथिल लिख गया क्योंकि दूसरे नंबर में बचा हुआ है 2 मेथिल, और फिर क्या हो गया मेथेन एथेन प्रोपेन। 3 नंबर तक काउंटिंग गई थी, 3 नंबर तक काउंटिंग गई थी, इधर देखो 3 नंबर तक काउंटिंग गई थी। अरे यार कहां आ गए हम लोग, इधर देखो ये देखो 3 नंबर तक काउंटिंग गई थी, तो मेथेन एथेन प्रोपेन, यानी प्रोप और इसके वजह से क्या लग जाएगा, अल लग जाएगा, तो प्रोपेनल हो गया। तो क्या हो गया 2 मेथाइल प्रोपेनल, क्या 2 मेथाइल प्रोपेनल। इसका आंसर एक बार देख लो बच्चा क्या है, कहां गया इसका आंसर, ठीक है ये है, ओके। तो क्या हो जाएगा 2 मेथाइल, क्या हो गया 2 मेथाइल, मेथिल बोलेंगे, मेथाइल क्यों बोलेंगे, 2 मेथिल प्रोपेनल, 2 मेथिल प्रोपेनल। बोल क्लियर है क्या। तो मेथिल एथिल बोलते हैं। जब हम मेथेन की बात करते हैं ना, जब एक अकेला CH3 आपको लगा हुआ दिखे तो हमेशा इसको आप मेथिल पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, मेथिल पढ़िएगा, मेथाइल नहीं बच्चा, मेथिल पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे, मेथिल पढ़ेंगे। क्या ये बातें क्लियर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो ये क्वेश्चन समझते हैं। देख इधर जब ये स्ट्रक्चर आपको दिखे इसका मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी COOH। COOH को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इन सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। और जरा ध्यान से देखें तो नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी क्या हो गया मेथेन एथेन प्रोपेन। अब प्रोपेन तो हो गया, तो इसको मैं बोलूंगा प्रोप। क्या बोलूंगा, प्रोप। और यहां पर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक में क्या लगाते हैं, ओइक, तो क्या हो गया प्रोपेनोइक। क्या हो गया प्रोपेनोइक। तो हो गया ये आपका आंसर प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि ये एक तरीके का एसिड होता है, तो आप एसिड ऐड कर देंगे तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी, मैंने आपको सिखा दिया और बता दिया। अब ये कोई क्वेश्चन है मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, सभी बच्चे इन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको अभी अभी कुछ चीजें बताई हैं, उनके आंसर आपके सामने हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है बच्चा तो ध्यान से अच्छी तरीके से देख लेना और क्लियर कट चीजें देखना। जो मैं आपको
प्रैक्टिस करा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़े। क्या आपको जो ऑप्शन ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करेंगे, सर ये चीजें समझ में नहीं आ रही, उसका कोई ना कोई ऑप्शन मैं आपके लिए जरूर निकालूंगा या मैं समझाने का प्रयास करूंगा कमेंट में, ठीक है ना। चलो तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, एक बार ध्यान से आप चीजों को देख लें, ठीक है ना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो था ऐसा कि आपको ना स्ट्रक्चर दी जा रही है, उसका नेम पूछा जा रहा है, लेकिन अगर आपको ना नेम दे दिया जाए और स्ट्रक्चर पूछ ली जाए तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के हैं। तो आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं और इनको भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है ना, मैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, एथेनोइक एसिड। ध्यान से समझना, अगर एथेनोइक एसिड है तो ओइक लगा हुआ है, यानी यहां पर जो ग्रुप लगा होगा वो कौन सा ग्रुप होगा, ध्यान से समझ बच्चा। यहां पर जो ग्रुप लगा होगा वो लगा होगा COOH वाला ग्रुप, क्योंकि यहीं पर ओइक लगता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। अब यहां पर लगा हुआ है एथ का मतलब होता है दो। आज मैं जो सिखा रहा हूं ना, सीख ले बच्चा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट आएंगे। जो मैं सिखा रहा हूं आज के बाद आपको IUPAC में भटकने की आवश्यकता नहीं है, जितनी बातें मैंने बता दी बस उतनी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो मेथेन और एथेन यानी दो कार्बन, तो पहले आपको ना दो कार्बन बना देने, ठीक है ना, आपको ये दो कार्बन बना देने हैं और आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करना है। तो बच्चे क्या करते हैं ना कि इस दो कार्बन मेथेन एथेन हो आया और यहां पर ना वो COOH अलग से ऐड कर देते हैं, कहते हैं सर यही सही होगा, बाकी आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन कर लेंगे। आपको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक यहां पर बना लिया है तो टोटल यहां पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन और हो जाएंगे यहां पर, और यहां पर 2 बॉन्ड बना लिया है तो 2 हाइड्रोजन और हो जाएंगे। और इस तरह से जब बच्चा करता है तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करते हैं तो इनमें जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं या एल्डिहाइड की बात करते हैं तो जो C आता है ना भाई उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तुमने जो लिखा है मेथेन एथेन प्रोपेन, ये प्रोपेनोइक एसिड है, ये एथेनोइक एसिड नहीं है। एथेनोइक में केवल 2 कार्बन होने चाहिए, यानी इसका जो आंसर सही होगा वो सही होगा CH3COOH, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। मेथेन एथेनोइक एसिड ये आपका करेक्ट ऑप्शन है और अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एथेनोइक है ना बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि गलतियां यहां पे होंगी और यही आपका वार्निंग पॉइंट रहने वाला है आज का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, क्या लिखा हुआ है, प्रोपाइन। हाँ ठीक है, प्रोपाइन। तो आपको क्या बनाना है, प्रोपाइन बनाना है। प्रोप का मतलब होता है मेथेन एथेन प्रोपेन यानी 3 कार्बन, और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी आपने क्या किया है, आपने 3 कार्बन ऐसे बना दिए हैं और 3 बॉन्ड आपको लगाने हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। लोकेशन है नहीं, लोकेशन इसमें क्या ही हो सकती है, तो आपने यहां पर 3 बॉन्ड लगा दिए तो ये प्रोपाइन हो गया। बोल क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। आइन का मतलब बोल यहां पर क्या है, आइन का मतलब यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड से। अरे बोलो ना कौन से बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। और प्रोप का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन 3 होने चाहिए, तो ये आपका आंसर हो गया। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां पर लिखा हुआ है मेथेनल। मेथेनल, अब मेथेनल का मतलब ये है कि मेथ का मतलब होता है भैया 1 कार्बन और अल का मतलब यहां पर होता है मेथेनल लगा हुआ है, अल लगा हुआ है, ऑल नहीं लगा हुआ, मेथेनॉल नहीं लगा हुआ। ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना, मेथेनॉल नहीं है, मेथनल है। और जरा ध्यान से तो देख इस क्वेश्चन को, अरे जरा ध्यान से देख बच्चा, पहले क्वेश्चन को यहां पर मैंने अल वाले क्वेश्चन बताए थे और अल का मतलब होता है एल्डिहाइड वाला ग्रुप, अल का मतलब होता है एल्डिहाइड वाला ग्रुप। ये क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का। ये बहुत ज्यादा मेथेनल वाला पूछा जाता है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर 1 कार्बन में कैसे एल्डिहाइड लगा दें। एल्डिहाइड का मतलब होता है सर CHO। अरे बोलो ना क्या होता है भैया, एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, तो कैसे लिखेंगे सर इसको, तो बच्चा इसको लिखा जाता है ना HCHO, इसी को बोलता हूं मेथेनल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है बच्चा क्योंकि यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। को वो क्या करते हैं ना, मेथेनल कैसे लिखते हैं, पहले मेथेन बना देंगे CH3 और इसके बाद एल्डिहाइड CHO लगा देंगे, और ये आपका गलत है बच्चा, गलत गलत, क्योंकि ये हो जाएगा मेथेनल नहीं हो जाएगा, ये एथेनल का फॉर्मूला है, ये एथेनल का IUPAC आपने स्ट्रक्चर बनाया है, ये करेक्ट आपका है, ये करेक्ट है।
तो इन बातों पर ध्यान देना है, इन्हीं को तो सीखने आप इस वीडियो में आए हैं और यही मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है ब्यूट, ब्यूट लिख लीजिएगा, ब्यूट 1,3-डाइईन, 1,3-डाइईन। ध्यान से समझना, ब्यूट का मतलब क्या होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मैं ऐसे याद रखता हूं, कई बच्चे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। क्वेश्चन में कहा है 1 और 3 में डाइईन। इन का मतलब बच्चा क्या होता है, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड से, यानी 1 और 3 पर डबल बॉन्ड लगा है, यानी 1 पर डबल बॉन्ड है और 3 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर डबल बॉन्ड है, तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूट 1 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1,3-इन। तो ये हो गया ब्यूट 1,3-इन या ब्यूटा 1,3-इन। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है क्या, अरे बोलना इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या। तो इन्हीं को ना मैंने आपके सामने भी लिखा है, कुछ आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 3-4 मैंने बता दिए हैं, बाकी आप सब प्रैक्टिस कर लेंगे और बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। ये 4th नंबर में क्या लिखा हुआ है भाई, हमने कौन सा सॉल्व किया था, अच्छा चलो मैंने ये वाला बता दिया था क्या 4th की जगह, ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे ना। तो यहां पर आपके आंसर्स हैं, आप बढ़िया तरीके से इन चीजों को देख लेंगे, एक बार मिला लेंगे। ये जो नाइट्रो वाला है ना, इसको देख लेना बच्चा, इसका ध्यान से डायग्राम देखो। जो नाइट्रो वाला होता है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोमेथेन लिखा हुआ है। तो नाइट्रो ना NO2 होता है, अरे बोलना क्या होता है, इसका मतलब होता है NO2, तो यानी आप लिख सकते हैं CH3NO2, नाइट्रोमेथेन। ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, बच्चों को परेशानी इसमें हो जाती है। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेकर आया हूं वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि ये भी आपको अच्छी तरीके से आता है, यानी एल्डिहाइड वाला आपने बढ़िया तरीके से सीख लिया है। ये एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, एल्कोहलिक ग्रुप लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड में 2 लोकेशन है, अभी हमने इसका नाम भी लिखा था। और देन फिर बेटा यहां पर डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है दूसरे नंबर में है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएंगे। आंसर्स आपके सामने हैं, एक बार आप आंसर से मैच कर लेंगे, क्या सभी आंसर सही हैं, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर उसके लिए तो मैं बैठा हूं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर मेथेनल है, एक बार चौथे नंबर का ऑप्शन में सही कर दूं, मेथेनल, हाँ ठीक है, सब सही है, ठीक, एक क्रॉस चेक कर लिया भाई कि गलत ना हो, ठीक है ना। चल, तो ये आपके आंसर्स थे, सॉरी क्वेश्चंस हैं, ये आपके आंसर्स हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, यहीं से खत्म हो जाते हैं। जितने आज मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन रखे गए हैं और सभी बुकों से क्वेश्चन को रख दिया गया है। इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको IUPAC में घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कुछ बताए हैं कि इंपॉर्टेंट है, उनको आप पढ़ के चले जाइएगा और एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइएगा। इतने प्रैक्टिस के बाद आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो आपका करेक्ट होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। ऐसे ही लेक्चर के लिए चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ढेर सारा प्यार दें और कमेंट करते रहें, ठीक है ना। टाटा, बाय बाय।